गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। ब्रेकिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में मुलाकात की है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक भर्ती हैं। अस्पताल में सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा को लेकर यह खबर आ रही है कि उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से बातचीत की है, मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। सरकार की ओर से अब ये पहल की जा रही है बातचीत को लेकर, यानी सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को खत्म कराने की तरफ ये कवायद चल रही है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह देर रात मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। कल ही सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता हॉस्पिटल सोनम वांगचुक को शिफ्ट किया गया है। तो दोनों केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम पहुंचे, अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिले हैं, बातचीत की पहल की है और इस अनशन को खत्म करने के समाधान की तरफ अब पहल होती हुई नजर आ रही है। सरकार की ओर से अब ये कदम उठाए जा रहे हैं जिसके जरिए भूख हड़ताल को पहले खत्म कराना है और उसके बाद जो छात्रों की मांग है उस पर भी अमल हो सकता है। लेकिन क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो लंबा संघर्ष छात्रों की ओर से किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। जंतर मंतर पर कल भी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ रात भर जुटी रही। इसके अलावा जिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें डिटेन किया गया था, उन्हें भी छोड़ दिया गया है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय के सामने भी तमाम प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने भी अब अपना धरना वहां से खत्म कर दिया है। लेकिन जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं। सरकार की ओर से पहल की गई है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती हैं सोनम वांगचुक, जो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो छात्रों पर हमला हुआ है उसके खिलाफ उनकी भूख हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। किस तरीके से समाधान निकाला जाएगा ये देखना होगा। एक और अहम जानकारी, पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। आम आदमी पार्टी ने सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया है। मोदी जी ने राहुल को धरने पर बिठाया, ये संजय सिंह की ओर से आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी से आम आदमी पार्टी की जुगलबंदी फेल हो गई, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया, यानी एक दूसरे पर ही वो तीखे बाण चला रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन में तकरार तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। बयानबाजी लगातार की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, जिन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी को धरने पर इसलिए बिठा दिया है ताकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, जो छात्रों का आंदोलन है, वो कमजोर हो सके। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी की जुगलबंदी अब फेल हो चुकी है। पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सड़क से संसद तक सियासी संग्राम जारी है। अब देखना होगा कि विपक्षी दलों के बीच बढ़ती इस खींचतान का असर आंदोलन और आगे की रणनीति पर कितना पड़ता है। आपको याद होगा कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए थे। पीएम आवास के बाहर उनका धरना हुआ, जहां से उन्हें डिटेन किया गया, जिस पर कांग्रेस का आक्रोश भी देखा जा रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बैठक भी बुलाई है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के धरने को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। पीएम आवास के बाहर धरना नियमों के खिलाफ है। तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी अब कांग्रेस के इस धरने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा पोस्ट किया है और कहा कि पीएम आवास के बाहर धरना नियमों के खिलाफ है। ये राजनीति छात्रों के नाम पर की जा रही है, छात्रों को मोहरा बनाया जा रहा है। कांग्रेस के धरने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि वो छात्रों के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अलग से धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने जंतर मंतर जाने की चेष्टा नहीं की। पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठने का क्या मतलब है, ये आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
यानी सरकार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के धरने को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर वो शुरुआत से ही आवाज उठा रहे हैं और छात्रों की आवाज बन रहे हैं। आंचल यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आंचल, एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आंदोलन के बाद अलग सी बहस छिड़ गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही, संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीएम आवास के बाहर इस तरीके से धरने पर बैठना उचित नहीं है, छात्रों को मोहरा बनाकर राजनीति की जा रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो तो शुरुआत से नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष में यहाँ से आपसी कलह जो है वो कहीं ना कहीं उजागर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो छात्रों का मुद्दा शुरू हुआ है इसमें हमने देखा कि अभिजीत दीपके जो है विदेश से आता है और उसके बाद देखिए कहा जा सकता है कि विदेश से आने के बाद उसको परमिशन मिलती है कि वो आंदोलन कर सकता है, जंतर मंतर पर बैठ सकता है। उसके बाद हमने देखा बहुत दिन तक प्रदर्शन चला, लेकिन विपक्ष के जो लोग थे वो बहुत दिनों तक जो है वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन उसके बाद विपक्ष के लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो चुके थे। और हमने ये भी देखा कि विपक्ष के लोगों ने खास करके चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो और सबसे पहले देखिए आम आदमी पार्टी के लोगों का वहाँ पहुँचना ये दर्शा रहा था कि विपक्ष का एक तरफा समर्थन मिल रहा है। लेकिन जब कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि उसमें ना तो कांग्रेस से राहुल गांधी मिलने गए हैं, ना ही अखिलेश यादव मिलने गए हैं, तो इसने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। फिर ऐसे में हमने ये देखा कि जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया था छात्रों के आंदोलन को लेकर, तब भी देखिए वो कुछ खास उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर कल एक तस्वीर देखने के लिए मिली कि जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी समेत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे सब पीएम आवास पर पहुंच जाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि पीएम आवास उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि पीएम आवास से डायरेक्ट जो एक सरकार तक बात पहुंचानी वो पहुंचाई जा सके, क्योंकि उनका कहना है कि संसद में चर्चा इस पर नहीं की जा रही है, इसलिए उन्होंने पीएम आवास को चुना है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी यहाँ पर प्रियंका गांधी ने उठाई थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब ये जो छात्रों का मुद्दा है ये दो धाराओं में जो है बहता हुआ दिखाई दे रहा है। एक धारा वो है जो कि राहुल गांधी जगह जगह जाकर अलग अलग स्टेट में छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, युवाओं के साथ में संवाद स्थापित कर रहे थे। दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी और सपा के कुछ सांसद और सपा के मुखिया खुद अखिलेश यादव देखिए राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं, जबकि उनकी जो पत्नी है वो जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है वहाँ नजर आती है। यानी कि कुल मिला के एक कन्फ्यूजन भी यहाँ पर है। दूसरी तरफ देखिए जो सवालों का की एक झड़ी लग गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर, और उनको कहीं ना कहीं पीएम के साथ बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पलटवार करके आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बीजेपी से जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यहीं से शायद अब शुरुआत होगी, जो कि बीजेपी अक्सर आरोप लगाती रही कि विपक्ष जो है ये एक ऐसा गठबंधन है जो कि मौका देखकर जो है अपनी लाइन चुनता है, मौका देख के अपना गठबंधन करता है, और उसके बाद ये लोग मनभेद इतने ज़्यादा हैं कि तितर बितर नजर आते हैं। और आज वही तस्वीर जो है देखने के लिए मिली। अब ये देखना होगा कि क्या आज एक बार फिर से संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया जाएगा, क्या बार पलटवार का सिलसिला जारी रहेगा, और इसके साथ ही क्या संसद की कार्रवाई चल पाएगी, क्या सरकार इस पर चर्चा करेगी। इन सभी मुद्दों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बिल्कुल आंचल, और यही आशंका जताई जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी, छात्रों को मोहरा बना रहे हैं विपक्षी दल और राजनीति इस पर की जा रही है। वैसा ही होता हुआ कल नजर आया, जिस तरीके से राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने ये मोर्चा खोला, अलग से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या अब समाधान निकलेगा, क्योंकि सरकार की ओर से बातचीत की पहल भी शुरू हो गई है। ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा कल मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे, सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। बिल्कुल, सूत्रों से यही जानकारी है कि कल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, इसके साथ ही देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो हैं ये दोनों के दोनों मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, क्योंकि कल ही देखिए सोनम वांगचुक को सफदरजंग से मेदांता के लिए रेफ़र कर दिया गया था। जो सुनवाई हुई थी उसमें परमिशन मिल चुकी थी दूसरी जगह रेफ़र करने की, और उसके बाद से बातचीत का सिलसिला वहाँ भी जारी है। और यहाँ भी अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो फिलहाल दीपके का भी ये बयान आया है कि मैं अब जितने भी प्रोटेस्टर पहुँच
पहुंच रहे हैं उनको अब आगे नहीं जाने दूंगा, यहीं पर हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि देखिए कल वक्तव्य अलग था, कल ये कहा जा रहा था कि आज जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए, मार्च करते हुए संसद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने स्टेटमेंट बदल दी है। या यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके का भी पॉलिटिकली ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, जिसमें देखिए राजनीति जमकर शुरू हो चुकी है, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है वो आपस में ही लड़ती हुई नजर आएगी, और इसका आने वाले समय में गठबंधन पर कितना गहरा असर होगा ये भी देखना होगा। बिल्कुल आंचल, और निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उनकी भूख हड़ताल को किस तरीके से खत्म कराया जाएगा। और क्योंकि अभिजीत दीपके का आपने जिक्र किया, वो खुलकर कह रहे हैं कि अब सरकार से बातचीत करने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, सरकार को जंतर मंतर आना पड़ेगा। तो क्या इस दिशा में कोई समाधान निकलता हुआ, कोई पहल होती हुई नजर आ रही? देखिए फिलहाल तो ऐसी कोई पहल अभी नज़र नहीं आ रही कि सरकार के लोग जंतर मंतर पर जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये ज़रूर कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि छात्रों की बात हम क्यों नहीं सुनेंगे, युवा देश का भविष्य होते हैं, उनकी बात हम डेफिनेटली सुनेंगे, लेकिन अपनी बात रखने का, कहने का एक तरीका होता है, कोई डेलीगेशन होता है, जो कि डेलीगेशन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने कह सकते हैं अपनी बातों को लेकर सरकार के पास जाता है। लेकिन इसके अगर हम पलट बात करें तो देखिए जो दीपके है उसका ये कहना है कि अब जिस तरीके से बातचीत हुई है वो बातचीत पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। सरकार की तरफ से अब जो भी डेलीगेशन होगा वो सरकार का डेलीगेशन जंतर मंतर आएगा, अब हम सरकार के पास नहीं जाएंगे। इस तरह की बात जो है वो सीजेपी के द्वारा कही जा रही है। अब ये देखना होगा कि ये दोनों ही मुद्दे, यानी कि एक तो कांग्रेस का मुद्दा जो कि छात्रों के लिए वो पीएम आवास का घेराव करना, संसद में विरोध करना, दूसरी तरफ देखिए सीजेपी का ये जो विरोध है और ये कहाँ जाकर रुकेगा, इस पर भी देश बिल्कुल सड़क पर जो आंदोलन हो रहा है किस तरीके से उसकी गूंज संसद में दिखाई देगी, सुनाई देगी, वो आज देखना होगा। आंचल आप रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया है। प्रियंका गांधी को भी हिरासत से छोड़ा गया है। अखिलेश यादव भी छत्रसाल स्टेडियम से बाहर निकल गए हैं। कांग्रेस के बाकी नेता भी हिरासत से छोड़े गए हैं। पीएम आवास पर प्रदर्शन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई थी। इन सभी नेताओं को डिटेन किया गया था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर ये प्रदर्शन पर बैठे थे और इन्हें हिरासत में लिया गया था। अब कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया गया है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को पुलिस ने हिरासत से छोड़ दिया है। वहीं प्रियंका गांधी को भी हिरासत से मुक्त कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी छत्रसाल स्टेडियम से बाहर निकल गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को डिटेन किया था। अब सभी नेताओं की रिहाई हो चुकी है। इसके बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। तो कल कई हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, पॉलिटिकल ड्रामा भी इसको कह सकते हैं। किस तरीके से आंदोलन हुआ, उसके बाद इन नेताओं को हिरासत में लिया गया था। फिलहाल इन्हें छोड़ दिया गया है। इधर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। छात्रों पर लगाए गए केस को हटाया जाए, ये भी राहुल गांधी की ओर से मांग की जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो, ये भी राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पर रिफॉर्म शुरू करें, सिस्टम को दुरुस्त करें। छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए और इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की भी आवश्यकता बताई है। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। आंचल लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। आंचल, अब क्योंकि हिरासत से रिहा कर दिया गया इन तमाम नेताओं को, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और मांग राहुल गांधी की ओर से की जा रही कि एक तरफ तो इस्तीफा शिक्षा मंत्री का होना चाहिए, जो छात्र मांग कर रहे हैं, मुकदमे छात्रों पर जो लगाए गए वो हटें और इसके साथ ही संसद में चर्चा हो, सिस्टम को दुरुस्त करने पर बात हो। बिल्कुल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव देखिए सभी लोग काफ़ी आक्रोशित जो है वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखिए प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं को जो है हिरासत में लिया गया था, उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन
एक ही मुद्दा है, एक ही मांग है कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए संसद में चर्चा के साथ साथ छात्रों पर जो मुकदमे लगाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं वो मुकदमे उनसे हटने चाहिए और सरकार जो है वो छात्रों की बात सुने। और इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार को लेकर जो है ये मुद्दे उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, खास करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से। अब ये देखना होगा कि ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्या एक बार फिर से आज संसद में हल्ला गुल्ला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कल भी कई बार हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर गए थे, उधर चंद्रशेखर जो है वो विरोध कर रहे थे, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी। और ऐसे ही देखिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव, सभी लोग जो है सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि छात्रों के इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के साथ साथ सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराए। ये बात लगातार उठाई जा रही है। हालांकि ये देखना होगा कि एक तरफ तीसरा दिन है आज मॉनसून सत्र का, बारिश भी देखिए दिल्ली में जमकर हो रही है और इस बीच जो प्रदर्शन लगातार हो रहे, चाहे वो सीजेपी का प्रदर्शन हो या फिर देखिए जो विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, ये कितने सफल हो पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो संसद में आज की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी, क्योंकि 2 दिन से लगातार हंगामे की भेंट ये कार्यवाही चल रही है। बार बार हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। आज तीसरा दिन है, देखना होगा किस तरीके से विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं और सरकार कैसे उसका जवाब देती है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत छिड़ गई है, जहां प्रधानमंत्री के आवास तक ये लोग पहुंच गए। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसद पैदल मार्च करते हुए पीएम आवास के करीब पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो वहां धरने पर बैठ गए, जिन्हें मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। काफी देर तक राहुल और जितेंद्र सिंह के बीच बातचीत हुई, लेकिन राहुल गांधी ने वहां से हटने से इंकार कर दिया। पीएम आवास के करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चला और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। कांग्रेस नेताओं को धरने से हटाया गया। देखें रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़का आक्रोश, नारेबाजी। और इसी के साथ पैदल मार्च करते हुए राहुल प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता पीएम आवास के करीब धरने पर बैठ गए। पीएम आवास के करीब धरने पर बैठकर कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद करने लगे। इसी दौरान राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल जहां धरने पर बैठे, जहां धरने में शामिल होने के लिए आह्वान किया, वहां प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह संवेदनशील और वीवीआईपी क्षेत्र है। यहां प्रधानमंत्री का आवास है। इस क्षेत्र में धारा 163 लागू रहती है। लिहाजा राहुल को मनाने धरना स्थल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। करीब 20 मिनट तक राहुल और जितेंद्र सिंह की बातचीत हुई। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की। राहुल नहीं माने तो जितेंद्र सिंह लौट गए और इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की मांगों को मान लिया गया था। सरकार सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों से मुकर गए। राहुल बोले, मेरी मांगे बदल गई हैं। राहुल का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता। ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद उस मूड में ही नहीं है कि आप
कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। जितेंद्र सिंह का दावा है कि राहुल गांधी अपनी बातों से मुकर गए, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसने धरना के दौरान 5 मांगे रखी थी। पहला, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। दूसरा, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान। तीसरा, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा। चौथा, छात्रों के मुद्दे को सुना जाए। पांचवा, प्रदर्शन के दौरान हिंसा के निष्पक्ष जांच हो। हमारी मांग सीधी मांग है, सरल सी मांग है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम करीब 45 दिन से कर रहे हैं। कांग्रेस की इन्हीं मांगों के साथ राहुल और प्रियंका कांग्रेस सांसदों के साथ धरना स्थल पर डट गए। राहुल और प्रियंका सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान राहुल के धरने में शामिल होने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए। देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? अखिलेश यादव के धरना स्थल पर पहुंचते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। राहुल गांधी को टांग कर धरना स्थल से हटाया गया। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। राहुल को हटाने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे तो कांग्रेसियों ने घेरा बना लिया और राहुल तक पहुंचने नहीं दिया। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिरकार 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर बस में ले गए। डर के मारे चले गए। हमने अपनी मांगे रखी। ये जो पुलिस एक्शन हुआ है सर, अभी सबको आपके सामने है। हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में। ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे? अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान राहुल गांधी को हाथ पैर पकड़कर उठाकर लेकर गए। प्रियंका गांधी और अखिलेश को भी धरना स्थल से हटाया गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं को हटाने के बाद दिल्ली का सियासी गलियारा तप रहा है। अब संसद में यह मुद्दा गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और यहाँ रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।